मेरी हर बात बेअसर ही रही, मेरी हर बात बेअसर ही रही, नुक्स है कुछ मेरी बयान में क्या। नाजरीन, मैं हूं बिस्मिल आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट आज की वीडियो होने वाली है और ये वीडियो नंबर आई थिंक 4th होने वाली है, चौथे नंबर की क्लास की वीडियो होने वाली है। और इसमें क्या है कि दावा और दलील, मैंने कहा है कि 10 क्वेश्चन मिनिमम पूछे ही जाएंगे। टीजीटी का जो एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं इसमें भी, साथ साथ में जीआईसी का अगर आप देने जा रहे हैं इसमें भी, ये दोनों एग्ज़ाम जो हैं दावा दलील इस बात आपकी कितना अभ्यास है, दावा दलील इस बात को तय करेंगे कि आपका सिलेक्शन होगा या रुकेगा। क्योंकि सीधी चीज़ जो आएगी वो आप सभी बता देंगे और जहाँ पे टेढ़ी घुमा फिरा करके इस तरह से दावा दलील के क्वेश्चन बनाएगा वहीं से आप बाहर हो जाएंगे। तो आप उर्दू के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, कर रहे हों, तो अब हम और थोड़ा सा गहराई की तरफ बढ़ेंगे। टीजीटी जीआईसी के स्तर को लेकर अब हम पीसीएस और मेंस की तरफ भी उर्दू में जाने की कोशिश करेंगे और वो भी सब फ्री में। तो बाकी अपनी किताबें आती हैं उनकी स्टडी ज़रूर करते रहिएगा। खैर, तो टीजीटी अभी तो बहरहाल टीजीटी का जो मुद्दा है उस पर हम लोग बात करते हैं। और पहला आज का सवाल होने वाला है दावा। देखिए, दावा और दलील में भी दो तरह के सवाल आते हैं। मैं कई बार कह चुका हूं कि दावा इस बात पर गौर किया कीजिएगा, फिर उसके बाद में दलील जो है वो ये तय करती है कि दावा कैसा है। मैंने कहा था शेर में दो मिसरे होते हैं, तो शेर सबसे अच्छा वही शायर कह सकता है जो दावा और दलील के पॉइंट को पकड़ ले। वही टीचर शेर के मीनिंग भी अच्छी समझा सकता है जो दावा दलील पर पकड़ रखता हो। क्योंकि शेर में पहला मिसरा हमेशा दावा होता है और दूसरा मिसरा हमेशा दलील होती है। जैसे मसलन अभी मैंने शेर कहा, कल की वीडियो में जो मैंने शेर कहा था, और कोई भी एक बच्चा इतना बहादुर, उसकी इतनी भी बच्चा नहीं मिला कि वो ये शेर बता पाता किस शायर का है। और आज जो मैंने शेर पढ़ा है, अब देखेंगे ये कौन बताएगा। स्तर इतना गिरता जा रहा है उर्दू वालों का, शायद ही किसी सब्जेक्ट वालों का गिरा हो। इन्हें कुछ भी दुनिया की कोई खबर नहीं। मैं लगातार इनसे कहता हूं कि जो है एआई का इस्तेमाल खूब करें। जब ज़्यादा एआई का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी लैंग्वेज, आपकी भाषा उर्दू में तमाम सॉफ्टवेयर अपलोड किए जाएंगे एआई के, और फिर उसके बाद में जो है उर्दू का भी मकाम एआई में हासिल हो जाएगा। क्वेश्चन ये गलत बताए, आंसर गलत दे या सही, लगभग दिन में एक दो चीज़ें सर्च जरूर कीजिए, कुछ इससे मांग ज़रूर कीजिए। अपना तो चैनल सबसे ज़्यादा एआई का इस्तेमाल करता है उर्दू में, और पूरे वर्ल्ड में अपना चैनल 11 नंबर का ऐसा होने वाला है, 11-12 नंबर पर चल रहा है, जो एआई का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करता है उर्दू में। आप सोचिए, पाकिस्तान जैसे और कश्मीर जैसे की राज्य भाषा उर्दू है, उसके बाद भी एआई का इस्तेमाल इतना नहीं करते। आइए देखिए, हम लोग सवाल करते हैं कहाँ तक पिछड़े हुए हैं, हम इस पर बात करने लगे थे। देखिए, रजा वली बेग सुरूर उर्दू नस्र के मशहूर अदीब थे। क्या कोई इसमें डाउट है? बिल्कुल थे। इसीलिए तो उर्दू नस्र में उन्होंने बहुत आला दास्तान, उन्होंने चाहे वो फसाना अजाइब लिखी हो, शगुफ़ा मोहब्बत लिखी हो, ये तमाम जो है फसाना इबरत लिखी हो, ये तमाम तसानीफ़ें सब नस्र में हैं और नस्र के आला दर्जे के राइटर हैं। यानी दावा जो है वो एकदम राइट हो चुका है। तो दावा अगर राइट है तो अब इसके बाद में दलील पर हम लोग नज़र दौड़ाएंगे, और दलील पर आप आएंगे तो देखेंगे कि दलील में कहा गया है कि उन्होंने सिर्फ फ़ारसी ज़बान में शायरी की और उर्दू में कोई किताब नहीं लिखी। तो सबसे पहली बात ऊपर जब एक चीज़ क्लियर हो गई कि ये नस्र के मशहूर अदीब हैं, तो फिर सिर्फ उर्दू में शायरी उन्होंने क्यों की होगी, फ़ारसी में ही शायरी क्यों की होगी, इवन उन्होंने शायरी की होगी भी नहीं की होगी, ये अगर नहीं भी पता है तब भी ऊपर वाले से नीचे वाली दलील तय हो जाती। दावा ठीक है, दलील गलत है, लेकिन एक्सप्लेन नीचे जो आंसर देते हैं उसे ज़रूर पढ़िएगा। दोनों सही हैं और वजाहत सही है, दोनों गलत हैं, वजाहत भी गलत। दोनों सही हैं लेकिन वजाहत गलत है। अब इसमें जो आंसर आपका सही होगा वो सही होने वाला है, दावा दुरुस्त है और दलील जो है वो गलत है। इस तरह से उम्मीद करता हूँ बात क्लियर हो गई होगी। चलिए, अब ये अपनी किताब शाहीन है, इसको यहाँ नंबर पर कांटेक्ट करके आप मंगा सकते हैं, और इसमें जितनी प्रैक्टिस दी गई है 2025 और 26 के जो भी एग्ज़ाम हैं उन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके नोट्स और प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। आगे बढ़िए, छोड़िए इसे। फसाना अजाइब रजा वली बेग सुरूर की मशहूर तसनीफ़ है। क्या कोई डाउट है? बिल्कुल नहीं, मेरे ख्याल से किसी को भी नहीं होना चाहिए। तो ऊपर ही हम लोग बात कर चुके, या यूँ कहिए कि फसाना अजाइब ही अकेले काफ़ी है इनकी शोहरत के लिए। तो ये मशहूर सुरूर की तसनीफ़ है, और इसमें दलील क्या दी गई है? दलील ये दी गई है कि इस किताब में सिर्फ तारीख़ी वाक़यात बयान किए गए हैं और कोई दास्तानी उन्सुर मौजूद नहीं, जबकि आपको मालूम है कि शुमाली हिंद की पहली तवाज़ात यही दास्तान है। तो फसाना अजाइब,
तो दलील गलत हुई, बिल्कुल उम्मीद करता हूँ दलील गलत है, तो फिर काटना शुरू कर दीजिए कि दलील गलत है। अब उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। और आंसर अगर आप देखेंगे तो इसमें दावा दुरुस्त है और दलील जो है वो गलत है। आंसर नंबर आपका डी सही होने वाला है। उम्मीद करता हूँ सभी का सही होगा और सारे क्वेश्चन मैं अपने आप दिमाग से बना के लाता हूँ। देखिए चैनल अगर आपको अच्छा लगता है, काम मेरा अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करके हौसला अफजाई ज़रूर किया कीजिए, और नहीं अच्छा लगता है तो डिसलाइक ज़रूर कीजिए और अपना मशवरा दीजिए। अगला सवाल देखिए, सवाल है दावा है मखदूम महिउद्दीन मखदूम महिउद्दीन एक इनकलाबी उर्दू शायर थे। आपको मालूम होगा तेलंगाना तहरीक हो या फिर जदीद तरक्की पसंद तहरीक हो और माशरे के मुद्दे उठाना हो, तो इन सभी में सभी से पॉलिटिकल में जुड़े रहे मखदूम। तो मखदूम जो हैं उनके बारे में आपको मालूम होगा कि दावा जो है वो ठीक किया गया है, क्योंकि वो इनकलाबी उर्दू शायर थे। कोई डाउट नहीं है, बहुत आसान आज हमने क्वेश्चन रखे हैं, क्योंकि कल मुझे कमेंट आ गए थे कि सर दावा दलील में भी आप बहुत गहराई कर रहे हैं। मजबूरी है, समझने की कोशिश कीजिए कि अगर कड़वी दवाई हम दे रहे हैं तो ये अभी पी लेंगे तो आपको आदत बन जाएगी, एग्ज़ाम में आराम से आप कर पाएंगे। देखिए अगर आप पढ़ नहीं रहे हैं तो कोई बंदा ऐसा ज़रूर होगा जो इस टाइम पर पढ़ रहा होगा और वो आपको ज़रूर हरा देगा। आप वीडियो नहीं देखते होंगे कोई बात नहीं, लेकिन कोई दूसरा ज़रूर देख रहा होगा, जो देख रहा होगा वो आपका काम तमाम करेगा। तो आप जितना हो सके मैक्सिमम पढ़िए, प्रैक्टिस लगाइए, जो हमने वीडियो जितनी पढ़ाई है वो सब करिए। इन आगे दलील देखिए, इनकी शायरी में हम इतनी टाइम दे देते हैं आप ताकि आप भी समझ लें, पढ़ा ज़रूर कीजिए अपने आप। इनकी शायरी में मोहब्बत, इनकलाब, अवामी मसाइल की तर्जुमानी मिलती है। देखिए आवाम से मोहब्बत थी तभी तेलंगाना तहरीक के इनकलाब से जुड़े, इनकलाबी थे इसी वजह से ये इनकलाब के तहरीकों में जुड़े हैं। शायर थे तो मोहब्बत तो होना ही होना है, बात फूलों की रात फूलों की, जिक्र होता है जब होती है बात फूलों की, ये पूरी इन्हीं की नज़्म है। तो मोहब्बत के तो शायर हैं। तो मखदूम क्या होगा अब इसमें आंसर? इसमें आंसर ये होने वाला है कि देखिए दावा तो ठीक है, उम्मीद करता हूँ सभी को मालूम चल गया होगा, और दलील भी ठीक है। जैसे दो चीज़ें क्लियर हुई, दावा ठीक है, दलील भी ठीक है। अब जहाँ भी कोई एक चीज़ गलत हो उसे काट दीजिए, फ़ौरन काट दीजिए। आप एक्सप्लेन, आपके मान लीजिए नहीं समझ में आ रहा कि दलील जो है वो वजाहत कर रही या नहीं कर रही, कोई बात नहीं, बिल्कुल ठंडे दिमाग से काम लीजिए। आपको एक बात पता है दावा ठीक है, दूसरी बात ये पता है कि दलील भी ठीक है, तो बस अब इनमें से कोई भी एक चीज़ अगर जो नहीं मान रहा उसको काट दीजिए फ़ौरन। तो आपको मालूम है कि यहाँ देखिए तीसरे वाले आंसर में दावा गलत है। अभी ऊपर क्या पढ़ा था, दावा सही है दलील भी ठीक है। चलो हटा सी हटाइए, दावा दुरुस्त है लेकिन दलील गलत है। मैंने क्या कहा, दोनों हमें चीज़ें पता है कि ये सही है। ये दो आंसर गए, अब आपके सामने सिर्फ दो ही आंसर बचे हुए हैं। ये दावा दुरुस्त सही है और दलील भी इसकी वजाहत करती है। इसके बाद में दावा और दलील दोनों दुरुस्त हैं लेकिन इसकी वजाहत नहीं करती है। तो बस यहाँ पर आप फिर से एक बार पढ़कर देखिए अगर इनकलाब आदमी कर रहा है तो वो करेगा क्यों? मोहब्बत ना हासिल होने पर करेगा। इनकलाब करेगा आवाम के लिए, अवामी मसाइल के लिए, और तर्जुमानी तो करता ही है बंदा। जब इनकलाब किसी के तर्जुमानी के लिए ही तो इनकलाब किया जाता है कि हम आप बात नहीं कह पा रहे तो हम आगे बढ़ा कर कह रहे हैं। तो वजाहत भी ठीक है, दावा सही है, दलील सही है, वजाहत ठीक है। आपका आंसर पहला वाला सही होगा। अगला सवाल देखिए, सवाल दावा ये किया गया है कि फ़ानी वदाइनी उर्दू गज़ल के मुमताज़ शायर थे। वंस अपॉन टाइम फ़ानी वदाइनी, मतलब उस टाइम की बात छोड़िए, अभी भी फ़ानी वदाइनी क्या मुमताज़ शायर नहीं है? भाई साहब जो अनासिर अरबा गज़ल के माने जाते हैं उनका सबसे पहला शायरों में से एक है फ़ानी। तो वो उस टाइम नहीं, इस टाइम पर भी अजीम ही मुमताज़ ही शायर है। दावा एकदम दुरुस्त है। अब सवाल ये है कि चूँकि नीचे आंसर में वजाहत भी देखना होती है, ये चीज़ देख लिया कीजिए कि वजाहत भी देखना हो रही, तो फिर सवाल को पढ़ने का नज़रिया फ़ौरन चेंज कीजिएगा। तो आपको मालूम है कि वजाहत भी हमें चेक करना है, तो अब दलील पढ़ने से पहले ये दिमाग लाइए कि ये जो मुमताज़ गज़ल के शायर थे ये बने क्यों? क्या ये जो बात नीचे कही है इसी वजह से बने होंगे या और कोई वजह से बने हैं? तो अब आपको पता चल जाएगा कि दावा सही है या नहीं सही है, ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो ऊपर वाले ये मुमताज़ शायर थे क्या? ये देखिए इनकी शायरी में गम, मायूसी, इंसानी ज़िंदगी के मसाइल की अक्कासी मिलती है। तो बिल्कुल एक चीज़ से नहीं बल्कि गम का भी बयान किया है, मायूसी का बयान किया है, इंसान की ज़िंदगी के मसाइल की भी अक्कासी की है। यही तो सब वजहें मिल कर के इसे मुमताज़ बनाती हैं। आदमी किसी भी एक चीज़ से सबसे सुपर थोड़ी बन सकता है, उसके अंदर कई चीज़ें होती हैं तब वो मुमताज़ कहा जाता है। ऐसे नहीं कहा जाता है। जैसे मैं आपके सामने टीचर हूँ
तो मुमताज़ टीचर, हम अच्छे टीचर जो हैं वो यूं ही नहीं कहे जाएंगे। हमें एआई का भी इस्तेमाल आता हो, हमें समझाने की भी कला आती हो, हमें लिखी हुई बात को समझने और खुद समझाने की और उसमें अपना नज़रिया भी डालने की बात आती हो, तमाम चीज़ें आती हों। वरना समझाना तो रट करके भी कोई बंदा समझा सकता है। भाई यही क्वेश्चन को आप देख लीजिए और अपने आप लिख लीजिए, जो बातें मैंने कही है बातें आप कह दीजिए, तो बस हो गया। समझाना क्या है, कोई बड़ी चीज़ थोड़ी है। तो दावा सही है, दलील भी सही है और वजाहत भी ठीक है। फर्स्ट वाला आपका आंसर सही है। सबसे पहले तो जो है एलिमिनेट करना ज़रूर सीखें, तो क्वेश्चन को काटना ज़रूर सीखा करें। दावा देखिए, दावा ये है कि शहरियार जो हैं वो उर्दू के मारूफ जदीद शायर हैं। यहीं पर आपकी दावा सही होना चाहिए कि या नहीं सही होना चाहिए। दूसरी चीज़, आदमी जदीद बनता कैसे है। जैसे हम हैं, अगर जदीद और जो समाज और माशरा उसके हालात बदल रहे हैं और उन्हीं के साथ हम बदल रहे हैं, उन्हीं की चीज़ों को हम अपने अंदर समो रहे हैं, शामिल कर रहे हैं, तभी तो हम जदीद कहलाएंगे, ना कि कोई एक चीज़ की वजह से जदीद कहलाएंगे। तो आप देखिए, कुछ लोग इसको तरक्की पसंद या तमाम पसंद और ढमकाना पसंद भी मानेंगे। कैसे मानोगे? तरक्की पसंद की स्थापना 1936 में हुई है और 1936 में ये पैदा हुए कि जिस दिन पैदा हुए उसी दिन तरक्की पसंद में शामिल हो गए जाके। तो कैसे हो जाएंगे तरक्की पसंद? तरक्की पसंद तो ये बिल्कुल नहीं। तो जदीद गज़ल गो शायर हैं, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, बिल्कुल इसमें कोई सोचने समझने की बात नहीं। अब हमने तुमको बताया है कि ये जदीद हैं, तो जदीद इंसान कैसे बनेगा? जो हालात वर्तमान के उनके साथ हर चीज़ में बदलाव करता चले, या नहीं कि शायरी में सिर्फ बदलाव कर लिया, उन्हें तमाम से शायरी के मौज़ूआत भी बदलने होंगे। उनकी शायरी में ख्वाब, तन्हाई और जदीद इंसान के मसाइल की अक्कासी मिलती है। तो इसमें क्या सही होगा? उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। देखिए, तन्हाई मिल गई, ख्वाब मिल गया, इंसानी जदीद इंसान के मसाइल की अक्कासी मिल गई। क्या इन चीज़ों से जदीदियत आ जाएगी? आप हमें बताइए। गालिब जदीद के नहीं हैं, मीर जदीद के नहीं हैं, मोमिन जदीद के नहीं हैं। क्या उनके घर पे ख्वाब नहीं पाए जाते हैं उनकी शायरी में? क्या उनके वहाँ तन्हाई की नहीं बयान होता है? मीर के वहाँ भी होता है। क्या उनके वहाँ इंसानी के जो जज्बात हैं उनकी मसाइल को नहीं अक्कासी मिलती है? मिलती है, लेकिन वो जज्बाती, वो जदीद के नहीं है। तो जदीद के ना होने की वजह क्या है? क्योंकि माशरा नहीं बदल रहे थे, वो अपने आप को नहीं बदल रहे थे। और मैंने कहा, क्या कहा कि ये सारी चीज़ें मिलती तो हैं शहरयार के वहाँ, ये इनके वहाँ भी मिलती हैं। जब गालिब मीर के वहाँ है तो सब शायरों के वहाँ ही हैं। तो दावा ठीक है और दलील भी ठीक है। दावा और दलील तो ठीक हुआ है, लेकिन वजाहत इसकी ठीक नहीं है। आंसर आपका सही होने वाला है बी। और वजाहत क्यों नहीं सही होने वाली है, ये चीज़ भी मैंने आपको समझा दी है। उम्मीद करता हूँ बात आपके समझ में आ गई होगी। अगला सवाल देखिए। सवाल ये है कि दावा इस बात पे किया गया है कि गज़ल में हर शेर का काफिया उर्दू रदीफ मुख्तलिफ होता है। सही है कि गलत है? अब इसमें एक हम नई चीज़ और हल करने की बताते हैं। देखिए, अगर ये बात पहले ही तय हो जाए कि दावा पढ़ें और आपको ये क्लियर हो गया, ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि दावा गलत है, तो आगे कुछ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं पढ़ने की ज़रूरत। बस आंसर इसी ने दे दिया है, बस ये खुद बता रहा है कि हम आंसर बेटा क्लियर कर रहे हैं। कैसे? देखिए, इसने कहा कि गज़ल में हर शेर का काफ़िया और रदीफ़ मुख्तलिफ होता है, बल्कि शेर का, गज़ल का रदीफ़ और काफ़िया एक जैसा होता है, ख़यालात मुख्तलिफ होते हैं। तो ये बात क्लियर हो गई कि दावा गलत है। और जैसे ही दावा गलत हुआ, अब मत पढ़िए कि दलील पढ़ें कि ना पढ़ें, बस आंसर पे आइए। इसमें आंसर में दिया है कि दावा सही है, दलील भी सही है। चलिए काटिए। दावा हमको पता है गलत है, चल काट। इसके बाद में दावा सही है, दलील भी सही है, वजाहत नहीं सही है। दावा जब सही उसने फिर कर दिया, चलो फिर भी इसे काटिए। चलिए आगे बढ़िए। अब हमारे पास दो आंसर बचे हैं। दावा गलत है, यही आंसर, दावा गलत है और दलील दुरुस्त है। तो हमें पता ही नहीं दलील दुरुस्त है या नहीं है, लेकिन एक चीज़ तो हमें पता है कि दावा गलत है। तो यहाँ पर आप देखिए कि अगर फोर्थ वाले आंसर में जाएंगे तो दावा जो है वो दुरुस्त है और दलील जो है वो गलत है।
तो एक बात हम कह रहे हैं कि जब हमें पता है कि दावा दुरुस्त है ही नहीं तो फोर्थ वाला भी काटिए, अपने आप सिर्फ एक ही आंसर बचेगा और वो बचेगा तीसरे नंबर का। या यूं आप हिंदी में समझ लीजिए कि एक बात रट लीजिए कि जैसे ही दावा दलील का सवाल आए और उसमें ये बात आ जाए कि पहला वाला दावा पढ़ा आपने और दावा गलत हो गया है, तो आप कुछ भी ना पढ़े, सीधे सी वाला आंसर मारे खटाक से, आंसर सही ही होने वाला है, चाहे कुछ भी हो जाए। सी आंसर आप तुरंत मारिए कि दावा गलत है, सही है, कि बस क्योंकि दलील पढ़ो या ना पढ़ो, क्योंकि उससे नीचे वाले पढ़ोगे तो उसमें दलील आपको मिल ही जाएगा कि दलील गलत है और दावा दुरुस्त है, तो दावा गलत ही है तो फिर वो भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो इस तरह से मतलब समझ कर और आसानी से किसी भी एग्ज़ाम को निकालने के लिए आप अपने चैनल से जुड़ सकते हैं। ये किताब अपनी शाहीन है जो स्क्रीन पर आपको दिखती है, इसको मंगा सकते हैं। इसमें जो नंबर आपको दिखता है उस पर बात कर सकते हैं। बाकी ये TGT GIC के जो एग्ज़ाम है उसी के लिए है। बाकी आपका जो भी मशवरा हो तो व्हाट्सएप पर दे सकते हैं। साथ ही साथ में व्हाट्सएप के अलावा चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, लेकिन वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बहुत ज़्यादा अपने चैनल को मजबूत करके अपने उर्दू के मसाइलों को आगे लाने की कोशिश कीजिए। शुक्रिया।